हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास प्रवक्ता गणित। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में क्या आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणी। तो वो हम पिछले सत्र में कर रहे थे, उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, पिछले सत्र में हमने एक्सरसाइज 5.3 की थी, क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। तो उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आपने प्रैक्टिस भी की होगी जो पिछले सेशंस में क्वेश्चन किए थे हमने। अब उससे आगे करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस, अब एडवांस होने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बेसिक क्लियर हो चुके हैं, तो उन्हीं बेसिक्स को आपको अप्लाई करना है। जो जो सूत्र आपने सीखे हैं उन्हीं सूत्र की मदद से हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी तक हमें क्या दिया हुआ था, अभी तक हम किस चीज़ से निकालते आए थे। अभी तक हमें देते थे कि आपका 17वां पद ये है, 20वां पद ये है, यानी कि an देते थे। क्या देते थे, an दिया होता था, और उससे हम क्या निकालते थे, अलग अलग चीज़ें निकालते थे। योग भी हम वैसे ही निकालते थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे दिया। थोड़ा सा अलग क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने प्रथम 7 पदों का योग दिया है और प्रथम 17 पदों का योग दिया है। तो इससे हमें क्या निकालना है, प्रथम n पदों का योग निकालना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये भी बहुत ही सिंपल है, आसान है। देखिए, करके देखते हैं तो पता लगेगा ये कितना आसान है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसने दिया है S7, प्रथम 7 पदों का योग है 49, और S17 है 289। अब देखिए, ये दो चीज़ दी हुई है, इसी से हमें क्या करना है, बाकी चीज़ें निकालनी है। और अल्टीमेटली आखिर में हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो हम हमेशा लगाते हैं। तो Sn निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, पहले तो इसका पता लगाइए। Sn निकालने के लिए हमें एक तो n की ज़रूरत होती है, पर n तो हमें नहीं दिया, Sn ही निकालना है, तो n के मान की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, बाकी हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है a, क्योंकि इसके फॉर्मूले में a भी आता है और d भी आता है। तो इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, a और d। अब a और d कैसे निकालेंगे भाई, सवाल ये उठता है। a और d हम निकालेंगे इन दोनों को इस्तेमाल करके। बिल्कुल हाँ, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, कि Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसी में हम इनके मान रख देंगे। देखिए कैसे रखते हैं, S7 है तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो 7/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 7/2। फिर देखिए 2a नहीं पता तो a ऐसे कैसे रख देंगे हम। फिर n कितना है यहाँ पे, n 7 है तो 7 लिख दिया हमने, इंटू d नहीं पता तो d ऐसे के ऐसे लिख दिया, = 49। मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये S7 है ना, S7 इसका फॉर्मूला लिख दिया, जहाँ पे n कितना है हमारा, 7 है। सिर्फ n का मान रख दिया, बाकी चीज़ों का नहीं पता, तो बराबर है 49। ये ऐसे कैसे आ गया। अब इसको हम हल करेंगे आगे, कैसे करेंगे देखिए, 7/2 ऐसा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 7 में से 1 माइनस हो गया तो 6d आ गया। यहाँ पे 49 है। हम क्या कर सकते हैं इस स्टेप में, जो 7/2 है उसको हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। अब देखिए, अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या आता है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है। आपको पता है, जो 7 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49। अब देखिए यहाँ से
दो कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2a प्लस 6d, ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, तो हम 2 को यहाँ कॉमन निकाल लेंगे। क्या बच जाएगा अंदर, a प्लस 3d बच गया, और यहाँ पे कितना आ गया 7 गुना 2। अब देखिए या तो इस 2 को नीचे ले जा सकते हैं या यहीं से सीधा काट सकते हैं इसको, 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस 3d कितना आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा 7। इसको बोल देंगे हम समीकरण 1। एक समीकरण आ गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस दिशा में जा रहा है। हम दूसरा a प्लस डी निकाल लेंगे, किससे निकाल लेंगे, S17 से। बिल्कुल इसी तरह देखते हैं, बिल्कुल यही चीज इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे n कितना रखेंगे, n 17 हो जाएगा बटे 2। इस फॉर्मूले में हम बाकी ऐसे ही रखेंगे, बस क्या n का मान यहाँ पे 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू 289 ये आ गया। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही हल कर देंगे जैसे ये किया था। कैसे, 2a ऐसे के ऐसे आ गया, प्लस 17 में से एक गया 16d इज इक्वल टू 289, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो 2/17 हो जाएगा, और 17 से इसको काट देंगे तो 17 ही आएगा। अब देखिए 2 फिर से कॉमन आ रहा है, इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d आ जाएगा। कॉमन लेना आता ना आपको सबको, कॉमन लेना बताया था मैंने पहले भी कि हम जितनी भी इसके अंदर टर्म होती हैं ब्रैकेट के अंदर, उनको जो कॉमन लेते हैं उससे भाग दे देते हैं। तो हमने 2a को 2 से भाग दिया तो a आ गया, 16d को दिया तो 8d आ गया, और 2 हमारा कॉमन आ गया। इस प्रकार से निकालते हैं, और ये 17 गुना 2 आ गया, जो कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस 8d कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 बन गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2 समीकरण a और d के फॉर्म में आ गए। अब भी आपको पता लग गया होगा क्या करेंगे हम आगे, इनसे हम a और d का मान आसानी से निकाल सकते हैं। a और d का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड आप करते आए हैं, तो ठीक है आइए निकालते हैं। और d का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसे ही करते थे हम। अब तो क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगने लग गया होगा। देखिए इसमें से अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। समीकरण 2 है, इसमें से समीकरण 1 घटाएंगे प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये समीकरण 1 है, घटाने के लिए हम साइन माइनस का लगा देंगे, a से a कट गया। अब 8d में से 3d गया तो 5d बच गया, और बराबर है 17 में से 7 गया तो 10 बच गया। अब तो सीधा सीधा है, कुछ नहीं है। देखिए 5d इज इक्वल टू 10 है, तो d कितना हो जाएगा, 10/5, और 5 से ये कट जाएगा तो ये d बराबर है 2 आ जाएगा। आसान है, d बराबर है 2 आ गया। अब क्या चीज़ बची, a बचा। हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी हम अगर इसका d का मान रखते हैं तो a का मान भी आ जाएगा। करके देखते हैं। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्या आता है, d का मान रख देंगे इसमें तो a प्लस 3 और d कितना है 2 इज इक्वल टू कितना है, ये 7 है। अब देखिए a प्लस 3 गुना 2 कितना हो जाता है 6 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 6 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, और ये आ गया 1। तो हमारे पास देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब क्या आ चुके हैं, अब a भी आ चुका है। a कितना है, a है 1, और d आ गया है। d कितना है, d यहाँ पे 2 है। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, हमें क्या करना है, Sn निकालना है।
पहले n टर्म्स का योग निकालना है ना, तो बिल्कुल अब तो आसानी से हम निकाल सकते हैं Sn। सिर्फ क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है और a और d आ गया तो इसका मान हम इसमें रख देंगे और आसानी से आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे आता है। Sn का फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने ऊपर, तो सीधा हम क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं, इनका मान रखना शुरू करते हैं। Sn बराबर है, n हमें नहीं पता तो n ऐसे कैसे रह जाएगा, 2, a कितना है 1 है तो 2 गुना 1 प्लस n नहीं पता हमें तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और d कितना है 2 है। देखिए बाकी जो मान निकाले थे वो यहाँ पे हमने रख दिए हैं। अब क्या करते हैं, n/2 और यहाँ पे ये 2 गुना 1 2 आ गया प्लस 2n - 2। आसान है। अब यहाँ प्लस 2 है और ये माइनस का 2 है, तो ये 2 आपस में कट गए। क्या बच गया, n/2 और ब्रैकेट में क्या है, सिर्फ 2n बच गया। 2n बच गया ना, बाकी तो चीज़ें 0 हो गई। तो यहाँ पे 2n ऐसे कैसे आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn क्या हो गया, Sn क्या हो गया, n का वर्ग, ये आ गया Sn। तो यही चीज़ तो हमसे पूछी गई थी। हमसे क्या पूछा गया था, देखिए इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn बताना है हमें। n का मान क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो हमें सिर्फ n पदों का योग हम बता देंगे a और d निकाल के। ऐसे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे हम एक करेंगे, एक आप खुद करेंगे। उसका पहला पार्ट मैं करवा देता हूँ, वैसा ही दूसरा पार्ट होगा, तो आप अच्छे से समझना पहला पार्ट, ताकि इसका दूसरा पार्ट आप खुद कर सको। तो इसमें क्या लिखा गया, दर्शाइए कि a1 a2 और an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो यहाँ पे हमें क्या है, बताना है कि ये a1 a2 और an तक एक ap बनती है। कैसे बनती है, an अगर बराबर है 3 + 4n के, तो 3 + 4n के अगर an बराबर है तो ये ap बनेगी या नहीं बनेगी। देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जब हम करने लगेंगे तो बहुत ही सिंपल दिखेगा ये आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। पहला पार्ट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, और ये कितना है an 3 + 4n, 3 + 4n। हमें पहले तो ये बताना है कि जो ये an है, इससे अगर कोई ap बनाते हैं तो a1 a2 a3 और an तक क्या वो ap है। तो जी हाँ, वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास पहला पद होना चाहिए ap का, दूसरा पद होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, और ऐसे आगे तक पद होने चाहिए। तो कैसे पता लगेगा, बिल्कुल हमें ऐसा पता लगेगा कि अगर हम n का मान यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 और आगे तक हम रखते जाते हैं n का मान, तो देखिए n का मान अगर 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि पहला पद। n का मान 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा, यानी कि दूसरा पद। ऐसे ही 3 रखेंगे तो तीसरा पद का मान आ जाएगा, 4 रखेंगे तो चौथा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम रख के देखते हैं। अब an यहाँ पे अगर 1 रख दिया तो क्या होगा, 3 + 4 और ये 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 और 3 7 आ गया। a1 कितना आ गया, 7 आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, a2 मतलब n का मान यहाँ पे 2 रख दिया हमने, तो n का मान यहाँ भी 2 रखेंगे, जो हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है 3 + 4 और यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 ये कितना हो गया 11। अब ऐसे ही इसका 3 रखेंगे मान, 3 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 और n की जगह यहाँ पे भी 3 लिख देंगे हम, तो 3 + 4 = 12 और ये हो गया 15। अब ऐसे ही हम
ए का मान 4 रखेंगे तो चौथी टर्म आ जाएगी, 5 रखेंगे तो 5वीं टर्म आ जाएगी। पर हम पता लगा लेते हैं कि क्या ये एपी है। कैसे पता लगाते हैं? आपको पता लगाना आता है एपी का? कैसे पता लगाते हैं? इसका सार्वधान्तर बराबर आना चाहिए, और सार्वधान्तर मतलब डी होता है। डी कैसे निकालते हैं हम? a2 माइनस a1, ये किसके बराबर आना चाहिए? a3 माइनस a2 के बराबर। ऐसे पता लगाते हैं। अब a2 यहाँ पे कितना है? 11 है। 11 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस 7 हो जाएगा। 11 में से 7 गया तो 4 बच गया। ऐसे ही a3 कितना है? a3 है 15 माइनस 11, और ये कितना आ गया? 4। तो देखिए d इसका बराबर आ रहा है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, यानी कि इसका सार्वधान्तर बराबर है। तो ये AP है। तो हम लिख देंगे हाँ यह एक AP है। ठीक है, AP तो है, पर हमसे पूछा क्या गया है? हमसे ये चीज़ पूछी गई है कि इसके प्रथम 15 पदों का योग बताइए। प्रथम 15 पदों का योग हम कैसे बता सकते हैं? S15 बताना है हमें। S15 बताने के लिए देखिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? SN वाला। SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो SN वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं तो छोटा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, कि a प्लस एल वाला लगा देता मैं। यहाँ पे वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आखिरी पद नहीं है, हमने आखिरी पद नहीं निकाला, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। अगर आखिरी पद निकाल लेते तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो S15 निकालेंगे हम। उसके लिए देखिए इसमें पहले a है। a हमारे पास पता होना चाहिए हमें कि a कितना है। पता है आपको a कितना है? जी बिल्कुल हाँ, a1 हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो a कितना हो गया? 7 हो गया। a यहाँ पे 7 है, पता है हमें। और दूसरा पता होना चाहिए d कितना है। d भी पता लग गया हमें। क्या? सार्वधान्तर d अभी तो निकाला था, ये 4 है। और तीसरी चीज़ n का पता होना चाहिए। तो हाँ n का भी पता है। इसमें बोला गया है कि प्रथम 15 पदों का योग निकालिए। तो यानी ये तीनों चीज़ तो है, सीधा सीधा हमें इस फॉर्मूले में रखना है इनको। तो n की जगह हम 15 रख देंगे बटे 2 2, और a की जगह कितना आ गया? 7 प्लस 15 माइनस 1, और d की जगह हम लिख देंगे 4। सबका मान पता है, इसको आगे हल कर लेंगे। तो 15 बटे 2, और ये आ गया 7 दूनी 14 प्लस 14 गुना 4। आगे इसको हल करते हैं। 15 बटे 2, और ये आ गया 14 प्लस 14 चौके 56, और ये आ गया 15 बटे 2, और 56 प्लस 14 कितना आ गया? 70। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 35, और 35 को 15 से हम गुना कर देंगे तो 15 5 75, बच गया 7। 15 तिये 45 और 7 52 आ गया। तो ये क्या आ गया? S15। यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रथम 15 पदों का योग 525 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल इसी की तरह होगा, ऐसा ही होगा। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। इसके साथ हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा अलग सा है, पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपने। क्यों? क्योंकि अलग क्वेश्चन करने में तो मजा आएगा। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी कि 4n माइनस n का वर्ग है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन घुमा दिया। इसमें बोल दिया इन्होंने कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। तो अब बताइए कि अभी तक जो हम प्रथम पद देखते आए हैं, प्रथम पद किस चीज़ से हम डिनोट करते आए हैं? प्रथम पद को हम A1 से लिखते थे हमेशा, ये पता है आपको। प्रथम पद को A1 या A से लिखते थे, यहाँ पे S1 से लिख दिया। कोई बात नहीं, बात तो वही है ना। आप कान कहीं से पकड़ो, इधर से पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो वही है। पकड़ा तो कान ही जा रहा है। अब देखिए वही इन्होंने किया है कि
प्रथम पद S1 से डिनोट कर दिया, S1 से डिनोट कर दिया तो बात वही है, A1 से भी आप कर सकते हो, वही चीज पूछ रहे हैं कि A1 क्या है, प्रथम पद बताइए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो इसी प्रकार से ये कुछ चीजें हमें इसमें पूछी हैं, तो मैं पहले बोर्ड पे ये लिखूंगा कि क्या क्या दिया है और क्या फिर हमसे पूछा गया है, फिर हम हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमेशा जैसे हम करते आए हैं कि जो चीज़ दी हुई है वो लिखेंगे, फिर जो चीज़ पूछी गई है वो लिखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस फॉर्मूले से ये चीज़ें आना शुरू होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें दिया क्या है, पहले तो ये देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, Sn से। Sn से कितना 4n माइनस n स्क्वायर, बस ये चीज़ हमारे पास है, ये चीज़ दी हुई है। और निकालना क्या है, हमें निकालनी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या, जैसे S1 को हम A1 भी बोल सकते हैं और A भी बोल सकते हैं, ये हमें निकालना है, नहीं पता हमें, बिल्कुल। दूसरा क्या निकालना, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 निकालना है, प्रथम दो पदों का योग S2 ही होता है, ये भी हमें नहीं पता। और क्या निकालना है इसके अलावा, और निकालना है हमें दूसरा पद क्या है, ये भी निकालना है, और दूसरा पद यानी कि A2 हो गया, ये भी निकालना है हमें, क्या है। ऐसे ही A3 क्या है, ये निकालना है, A10 क्या है, ये निकालना है, और AN क्या है, ये निकालना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमसे पूछी हैं, पर ये बहुत आसान है जो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे। सबसे पहले हम S1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए S1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह अगर 1 रख दें, n का मान अगर 1 रख दें तो क्या होगा, देखिए s का मान 1 रख दें तो हर जगह हम 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रख दिया, माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 और ये आ गया 3। तो हमारे पास S1 या फिर इसको बोल सकते हैं कि A1 आ गया 3। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास ये आ चुका है, A1 आ चुका है, कितना आ चुका है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ जो जो हमारे पास आता जाएगा। A1 आ गया है 3। अब हम अपना अगला स्टेप करते हैं। अगला क्या निकालना है हमें, S2 निकालना है। पहले दो पदों का योग निकालना है, बिल्कुल आसान है। अगर हम Sn का मान 1 रख सकते हैं तो 2 भी तो रख सकते हैं। S का मान 2 रखने पे क्या आएगा, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आ गया 4 दूनी 8 माइनस 4 और ये 4। तो हमारे पास S2 भी कितना आ गया, S2 आ गया 4। दो चीज़ आ गई, सीधे सीधे आ गई, हमने n का मान रखा और ये दोनों चीज़ें आ गई। अब आप बताइए कि A2 कैसे निकालेंगे। A1 पता है हमें, A1 3 है, और A1 और A2 का योग भी पता है। तो हम S1 को क्या लिख सकते हैं, S2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। S2 यही तो हुआ कि दोनों पदों का योग। तो S2 पता है हमें, बिल्कुल पता है 4, और A1 पता है 3 प्लस A2 हमें निकालना है। तो यहाँ से हम A2 भी निकाल लेंगे। A2 कितना आ जाएगा, देखिए A2 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और A2 आ जाएगा 1। तो A2 भी आ गया यहाँ पे, A2 को हम 1 लिखेंगे। अब A3 कैसे आएगा, A2 आ गया हमारे पास तो A3 भी निकाल ही लेंगे हम। A3 कैसे निकालेंगे, देखिए A1 है हमारे पास 3 है और A2 1 है, तो D निकाल लेंगे हम। D कितना आ जाएगा, D देखिए A2 माइनस A1 ऐसे निकालते हैं, तो A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, तो ये आ गया -2। D -2 आ गया। अब A3 निकाल सकते हैं। A3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस 2D ऐसे लिखते थे हम, और A कितना है, A है 3 प्लस 2 और D कितना -2, तो ये हो गया 3 माइनस -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये आ गया -1।
तो A3 भी आ गया, कितना आ गया, -1। ऐसे ही आप A10 निकाल सकते हो। A10 कैसे लिखेंगे हम, A + 9D, और A कितना है, 3 है, +9, और D -2 है, तो 3 - 9 दूनी 18, और ये आ गया -15। तो A10 भी आ चुका है, कितना, -15। अब क्या बचा है, अब बचा है AN। AN भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, n का कोई मान नहीं है यहाँ पे, तो AN ऐसे ही लिख देंगे, A + n - 1 × D, यही फॉर्मूला होता है। A कितना है, 3 है, बिल्कुल लिख देंगे हम, +n - 1, और D कितना है, -2 है। तो ऐसे ही इसको हल करेंगे, 3, और ये कितना हो जाएगा, -2n, और ये +2। अब देखिए 3 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, तो ये 5 हो गया, और -2n, तो ये an आ गया हमारा। बिल्कुल आसान है, 5 - 2n। देखिए सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे निकल चुकी हैं, यही चीज़ें हमसे पूछी गई थी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग था, पर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये 2-3 जो क्वेश्चन किए हैं हमने, जैसे 10वां क्वेश्चन किया है, 9वां किया है, 11वां किया है, इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग क्या किया है कि इसमें योग दिया हुआ था, और उसमें हमने क्या किया, n का मान रख दिया, और बाकी चीज़ें आ गई। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको अच्छे से आ जाएं और आगे के क्वेश्चन आप कर पाएँ। अगर आप में से किसी की वीडियो ये छूट गई है या बीच से देखी है, तो आप हमारे DD उत्तराखंड चैनल पे भी देख सकते हैं वीडियो। इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।